जय मसीह प्रियो, परमेश्वर आप सभी की ढेर सारी आशीष करे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और प्रियो, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये दरअसल जो जर्नी एपिसोड हमने शुरू किया था उस एपिसोड से बिल्कुल अलग है। और इस वीडियो बनाने का कारण, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का कारण ये है प्रियो कि कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया और उस स्वप्न में परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने रखी जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखो, आप अपने प्रियजनों से, अगर आप मसीह में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप मसीह में नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सो मेरी आपसे विनती है प्रियो कि आप जब इस वीडियो को देखो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीह भाई-बहनों से या हमारे जो गैर विश्वासी भाई-बहन हैं जिन्होंने आज मसीह को नहीं जाना, आप उनसे शेयर करें ताकि वो भी हमारे परमेश्वर की उन आने वाली चेतावनियों को, आने वाले दिनों में जो परमेश्वर इस संसार के बीच जो परमेश्वर करने वाला है और किस रीति से क्या कुछ इस संसार में घटने वाला है, उन सारी चीज़ों को वे भी जाने और पश्चाताप करे प्रियो परमेश्वर में, ताकि परमेश्वर उनके जीवन से भी महान अपनी महान महिमा को उनके जीवन से ले। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखें, आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर में आशीषित हो सके प्रियो। सो प्रियो, आज की वीडियो के द्वारा दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया, एक ऐसी घटना प्रभु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाई जिस घटना के कारण मैं कई दिनों से बेचैन था और मैं कई दिनों से इस घटना को विषय में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कि कैसे मैं इसे लोगों के बीच शेयर करूं। सो मैंने प्रार्थना की और मैंने ये वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर की उस चेतावनी को, परमेश्वर की उस आशीष को, परमेश्वर के उन कामों को जो परमेश्वर हमारे बीच करने जा रहे हैं या हमारी आँखों के सामने जो घटने जा रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसलिए ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है प्रियो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत जल्द प्रियो इस संसार और इस संसार में होने वाले जितने भी मनुष्य हैं, वो गैर विश्वासी हों, विश्वासी हों, सभी के सपने टूटने वाले हैं प्रियो। बहुत जल्द मनुष्य के वो सारे सपने टूटने वाले हैं। मनुष्य की वो उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। मनुष्य ने जो दिन रात परिश्रम कर कर, दिन रात मेहनत कर कर जो घर बनाया है, वो घर उनकी आँखों के सामने खंडर होने वाला है प्रियो। वो घर जिसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम की है, दिन रात मेहनत की है और मेहनत कर कर अपने लिए घर बनाया और उस घर के लिए उनको उस घर के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, उस घर के प्रति जो उनको उस घर के प्रति जो उनकी भावनाएं, उन घर के प्रति जो उनका लगाव है, वो सब टूटने वाला है प्रियो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को पटका जाएगा, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों को भ्रष्ट किया जाएगा, उनकी आंखों के सामने ये सारी घटना होगी। जो कुछ भी आज इजराइल और ईरान में घट रहा है यह वही सीमित ना रहेगा प्रियो, पर पूरे संसार में, पूरे विश्व में आज धीरे धीरे उन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। आज हम एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे प्रियो कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना भी धीरे धीरे हम बंद करेंगे, क्योंकि संसार में इतनी इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हैं प्रियो। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये दिखाया कि किस तरह से प्रियो इस संसार की जो दशा है, इस संसार की जो दशा है वो किस तरह से दिन प्रतिदिन और बिगड़ने वाली है और किस तरह से मनुष्य अपने आप को इस संसार में होने के कारण कोसेगा प्रियो। वे अपने रिश्तेदारों से अलग होता चला जाएगा, वो अपने परिवार से अलग होता चला जाएगा और किस तरह से वो अपने जीवन को कोसेगा, अपने इस संसार में जन्म लेने के कारण वो अपने आप को धिक्कारेगा प्रियो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये दिखाया प्रियो। और संसार में जो कुछ भी भविष्य में घटने वाला है प्रियो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि किस तरह से मनुष्य क्या करेगा कि इन सारी चीज़ों को, जब उनके जीवन में ये सारी चीज़ें होगी, वो किस तरह से परमेश्वर को कोसेगा और परमेश्वर को बुरा भला करेगा।
और परमेश्वर सवाल करेगा परमेश्वर से कि आज परमेश्वर कहाँ है? जिसने संसार को बनाया वो बनाने वाला परमेश्वर कहाँ है? जब उन पर ये विपत्ति पड़ेगी, जब उन पर ये समस्या टूटेगी, जब उनके जीवन में ये सारी चीज़ें जब उनके आँखों के सामने होगी, मनुष्य रोएगा, छाती पीटेगा और सवाल करेगा कि आज परमेश्वर कहाँ है? पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ प्रियो इस वीडियो के माध्यम से। प्रियो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी समय निकाल कर, कभी अपने समय निकाल कर अपना प्रियो, कभी जाकर अनाथ आश्रम में होने वाले उस बूढ़े माँ-बाप को ज़रूर मिलिएगा प्रियो। जिस बूढ़े माँ-बाप ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ किया प्रियो। उन्होंने अपने दुःख को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी समस्याओं को सब कुछ को छोड़कर, सारी तकलीफ़ों को भुलाकर सिर्फ़ अपने बच्चों की खुशी और अपने बच्चों की शांति चाहिए। उस माँ-बाप से जाकर मिलेगा जो आज अनाथ आश्रम में हैं प्रियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मसीह में हैं, तो आपके लिए है और आप मसीह में नहीं हैं, तो मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कभी समय निकाल कर उन बूढ़े माँ-बाप की समस्या को, उस बूढ़े माँ-बाप की तकलीफ़ को सुनना, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ किया प्रियो। लेकिन अंत में उसी माँ-बाप ने, उसी बच्चों ने अपने उस माँ-बाप को, जिन्होंने अपने बच्चों को खरोंच आने पर भी उनका दिल टूटता था, जो अपने बच्चों को एक घड़ी भी अपनी नज़र से दूर करना नहीं चाहते थे, उन बच्चों ने अपने उस माँ-बाप को घर से निकाल दिया। कभी जाकर उस माँ-बाप के दुःख और उस माँ-बाप की तकलीफ़ को सुनिएगा प्रियो, ताकि आप एहसास कर सको उस परमेश्वर की तकलीफ़ और दर्द को, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को बनाया प्रियो। जिस परमेश्वर ने हमारी खुशी के लिए हवा, पानी और धूप, छाया और पेड़ों के फल हो, समुद्र और समुद्र की मछलियाँ, जो कुछ भी इस संसार में बनाया, उस परमेश्वर ने हमारी खुशी और हमारी शांति के लिए दिया प्रियो। लेकिन अंत में हमने क्या किया? जब हम तृप्त हो गए, जब हम संतुष्ट हो गए, जब हमारे पास सब कुछ बेहतर आ गया, जब हम सब कुछ से तृप्त हो गए, हमने उस परमेश्वर को ही इनकार कर दिया कि हमें वो परमेश्वर नहीं चाहिए। जब हमारे पास सब कुछ आ गया और हम संतुष्ट हो गए, हम तृप्त हो गए, तो हमने उस परमेश्वर को ही इनकार कर दिया कि हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। हमने उस परमेश्वर का ही इनकार कर दिया। सो मेरी आपसे ये विनती है प्रियो, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जब हमारे जीवन में ये समस्या आई, आज जब हमारे जीवन में ये तकलीफ़ आई, जब हमारे जीवन में ये घटनाएँ जो आज संसार में हो रही हैं, भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण और आंधी और तूफ़ान के कारण, युद्ध के कारण और सारी घटनाएँ जो आज हम हमारे सामने देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों के कारण आज जब हमारे जीवन में ये समस्या आई, तो आज हम परमेश्वर से सवाल करते कि तू कहाँ है? हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि तू कहाँ है? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारा ये हक बनता है कि आज हम परमेश्वर से ये सवाल करें कि तू कहाँ है? क्या हमारा ये हक बनता है कि हम परमेश्वर से सवाल करें कि आज ये सारी संसार में चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्या परमेश्वर इन सभी चीज़ों के पीछे हैं? क्या हमारा ये हक बनता है कि आज हम परमेश्वर से ये सवाल करें? मुझे लगता है प्रियो कि आज हमारा हक नहीं बनता कि हम परमेश्वर से ये सवाल करें कि तू कहाँ है प्रियो? हमारा ये हक नहीं बनता कि आज हम परमेश्वर से ये पूछे कि ये जो संसार में आज हो रहा है, इसके पीछे कौन है? क्योंकि आज इस संसार में अगर जो कुछ भी हो रहा है, तो वो इसके पीछे होने का कारण ये है प्रियो, ये हमारी गलत नीतियों के कारण है, इस संसार के हकीमों की गलत नीतियों के कारण है, इसके पीछे परमेश्वर कहीं नहीं है प्रियो। आज जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, लेकिन हमने आज उस माँ-बाप से जाकर मिलेगा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वही बच्चे जिनको वो नज़र से दूर करना नहीं चाहते थे, आज जब उनकी नज़र से वे दूर है, उनको कैसा एहसास और कैसा महसूस होता होगा, तब जाकर आप परमेश्वर की उस भावनाओं को, परमेश्वर की उस प्रेम को, परमेश्वर की उस भलाई को अनुभव कर पाओगे प्रियो, जो आज परमेश्वर हमारे कान सह रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ जो संसार में है, हमारी शांति के लिए, हमारी बहुतायत के लिए और हमारे लिए बनाया, लेकिन आज हमने उस परमेश्वर का इनकार कर दिया। प्रियो, जब आप गौर से संसार की ओर देखोगे ना, तो इस संसार में होने वाली हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है प्रियो। इस संसार में होने वाली हर चीज़ बहुत ही बेहतर है और बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत है।
पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक जो सबसे सुंदर चीज़ है, प्रियो वो आप और हम हैं। जिसे परमेश्वर ने बड़ी ही सुंदरता से और बड़े प्यार से बनाया और उसने मनुष्य को सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे अपने हाथों से संवारा है प्रियो। अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाया है ताकि मनुष्य परमेश्वर की वो बेहतरीन सुंदरताओं में से एक सुंदरता है जो ये दिखाती है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और किस तरह से परमेश्वर ने हमें अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाया है प्रियो। परमेश्वर की सुंदर चीज़ों में सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत चीज़ कोई है तो वो आप और हम हैं प्रियो। लेकिन आज जब हमने खुद को परमेश्वर से दूर किया, आज हमने परमेश्वर को कितना रुलाया और कितना दुःख दिया होगा प्रियो, कि उसने हमारे प्रेम के खातिर, हमारे लिए, हमारे जीवन के खातिर, हमसे संबंध के खातिर खुद को सूली पे कुर्बान कर दिया। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और अब वो हमसे कितना प्रेम करता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पलट कर एक बार सूली पे यीशु को ज़रूर देखिएगा प्रियो। पलट कर एक बार यीशु को सूली पर ज़रूर देखिएगा, आपको आपके प्रश्न का हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया प्रियो। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है इस छोटे से वीडियो के द्वारा प्रियो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि आज 2026 हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है प्रियो। अभी भी हमारे पास एक मौका है, एक अवसर है ताकि हम परमेश्वर से संबंध बेहतर कर सकें, ताकि हम हमारे परमेश्वर से संबंध बेहतर कर सकें और हमारा संबंध परमेश्वर से बेहतर हो। ये 2026 हमारे पास एक आखिरी मौका है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया प्रियो, इसके बाद अगर हम पश्चाताप करना भी चाहें हमारे पास हम कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देखो कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि किस तरह और अधिक मसीह लोगों पर अत्याचार और मसीह लोगों पर सताव दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है प्रियो, जिसके कारण हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर में पश्चाताप करें और परमेश्वर को अपने जीवन में अपना संबंध परमेश्वर से बेहतर बनाएं। लेकिन 2026 हमारे पास एक अवसर है प्रियो कि हम समय रहते ही अपना संबंध परमेश्वर से बेहतर कर सकें। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ प्रियो कि आप और हम परमेश्वर की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे परमेश्वर ने बड़ी सुंदरता से बनाया और अपने ही समानता और अपने ही जैसा बनाकर हमें प्रेम किया है प्रियो। और परमेश्वर आप और हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जिसका सबूत सूली पे किया वो बलिदान है प्रियो। हमारे हर प्रश्नों का उत्तर है प्रियो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये समय है कि हम पश्चाताप करें और अपने संबंध को परमेश्वर में बेहतर करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर में है, सारे जहां को बनाने वाले हमारे अंतर्यामी परमेश्वर, मेरी तुझसे ये प्रार्थना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कोई पिता से पुत्र के नाम में मांगेगा उसके लिए वो हो जाएगा। यूहन्ना पुस्तक 14:13 वचन कहता है। मेरी प्रार्थना है आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे, उन सभी के घरों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में तूने बहुत सारी आशीष प्रदान करना, स्वर से उनके लिए आशीषों का भंडार खोलना और विशेष उन्हें स्वर से वो बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि इनकी आत्मिक की आंखें खुल जाए और इनकी आत्मिक की कान खुल जाएं और प्रभु परमेश्वर पे तुझ में मन फिराए और अपना संबंध तुझसे बेहतर कर सके। मेरी ये प्रार्थना तुझसे है। जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे प्रभु परमेश्वर, उन सभी के घरों में, उनके परिवार में तू आशीष करना और तेरे महान और सामर्थ्य नाम की महिमा लेना, यीशु मसीह के सामर्थ्य पराक्रमी नाम से। हालेलुया पिता, आमीन प्रभु।